हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में है और कई लोगों को थोड़ा डाउट है कि क्या होती है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, क्या होती है स्पीड ऑफ द साउंड और क्या आखिर विवाद है अमेरिका, चाइना और क्या इंडिया के चांसेस हैं इस केस में, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक मतलब होता है स्पीड की गति से आप बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड। तो मैक समझते हैं पहले, उसकी टेक्नोलॉजी, इम्प्लीकेशन और इंडिया के इंटरेस्ट को। सबसे पहले बात आती है सोनिक क्या चीज है भाई, क्या है हाइपरसोनिक। तो देखिए, जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो आपकी एक स्पीड होती है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कोई कार बहुत तेज चलती है। फिर एक पॉइंट आता है जब जो भी एयरक्राफ्ट है, रॉकेट्स हैं, वो इस स्पीड तक पहुंच जाते हैं कि वो आवाज की गति से भी तेज ट्रेवल कर रहे होते हैं। जब आप आवाज की गति से तेज ट्रेवल करते हैं तब कहलाते हैं आप सुपरसोनिक। तो स्पीड ऑफ साउंड के जब आप बराबर चल रहे होते हैं तब आप कहलाते हैं ट्रांससोनिक। जब आप उससे कम चल रहे होते हैं तो होते हैं सबसोनिक। और जब उसको बीट कर चुके होते हैं देन यू आर सुपरसोनिक। तो अभी जो तबाही मची है, जो न्यूज में चल रही है, वो है हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स के बारे में। हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट वो हैं जो 5 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से तेज चल लेते हैं, यानी उनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है। सिंपल सी बात, अगर आपकी स्पीड साउंड से कम है यानी आप 1 मैक से कम चल रहे हैं तो आप सबसोनिक हैं। आप 1 मैक से ज्यादा चल रहे हैं तो आप सुपरसोनिक हैं। और जब आप 5 गुना, 5 मैक से भी ज्यादा तेज है तब आप हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक 5 मैक, 6 मैक, 7 मैक, 21 मैक कुछ भी हो सकता है। तो लगातार कोशिश हो रही है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए और ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप किए जाएं जो ना कि स्पेस में आपको जल्दी लेके जाएं, आपको ट्रैवलिंग में स्पीड बढ़ाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाए। खास बात यह है कि वो अगर डिफेंस में यूज हो जाए तो आप कहीं भी किसी को भी मार के गिरा सकते हैं बहुत कम टाइम में। जैसे बीजिंग न्यूयॉर्क के ऊपर 1 घंटे के अंदर अटैक करके उनके किसी भी टारगेट को गिरा सकता है अगर उनकी हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कारगर और जैसा वो कह रहे हैं वैसी हो पाए। अगली बात आती है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो देखिए, जो हम मिसाइल्स या डिफेंस की बात करते हैं उससे अलग एक बात होती है स्पेस क्राफ्ट की। जब आप रॉकेट आसमान में ले जाते हैं, आपको स्पेस क्राफ्ट भेजने होते हैं, जो एक कंस्ट्रक्टिव कार्य अभी तक माना जाता है कि आप स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहां लोगों को उतना विवाद नहीं होता। विवाद तब आता है जब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करके अपनी मिसाइल्स को बढ़ाएं, अपनी सबमरीन की मिसाइल सेट करें जो बहुत तेजी से आक्रमण कर सकते हैं। तो अभी जो नॉर्मली हम देख रहे हैं उसमें कोशिश ये है कि हाइपरसोनिक, जिसे कि फ्यूचर की मिसाइल कहा जाता था, अब उसका समय आ चुका है। यानी 5 मैक और उससे ज्यादा की स्पीड पर अब मिसाइल्स देश डेवलप कर रहे हैं और रशिया, चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। यूएस का कहना है उन्होंने भी कर लिया है और इंडिया भी इसमें आने ही वाला है। ब्रह्मोस 2 के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो पहली बात, चाइना ने किया गया। अब चाइना ने 2 टेस्ट किए हैं, 2 हाइपरसोनिक वेपन्स जुलाई और अगस्त में टेस्ट किए, जो कि अमेरिका को बाद में पता लगा। तो ये चीज क्या है कि इसमें वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कहते हैं ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। और उसके अलावा जो स्पेशल चीज है इसमें वो है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यानी नॉर्मली समझिए कि बात क्या होती है। अगर आप नॉर्मली देखें ना तो ये आप मिसाइल दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको। तो ये जो ऊपर वाली मिसाइल है, ये जो ट्रेजेक्ट्री दिख रही है, ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री। याद रखिए, 2 तरह की मिसाइलें होती हैं, एक क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ से किस तरह छोड़ा जाता है, एक बूस्टर के थ्रू। फिर वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जाती है, जो आपको यहाँ दिख रहा है एज ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको पार करके वापस आएगी ऊपर से वो, और तब जाके टारगेट पे गिरेगी। तो आप देख रहे हैं ये तो भाई बाहर गई और फिर यहाँ से उतरते टाइम इससे और भी मिसाइल्स लगे होते हैं जो गिरते हैं इस टारगेट के ऊपर। तो उसमें प्रिसिशन नहीं होता, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहां जाके नहीं उसे अटैक कर सकती। जबकि क्रूज मिसाइल आपके एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए आकर किसी भी टारगेट पे हिट करती। लेकिन जो चाइना ने भी इस्तेमाल किया उसे कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये क्या करेगा, आप पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर यहां से ये री एंटर करेगा एटमॉस्फेयर में, ग्लाइड मार के दोबारा अंदर आएगा और तब वो आपके टारगेट को हिट करेगा। ये होता क्या है, रडार्स जो नॉर्मली चेक करते हैं उस तरह चेक करते हैं। ये आपको लाइट, जो रे आपको दिख रही है, ये रे का जो पैटर्न है, रडार इस तरह चेक करते हैं। इसके सर्कमफ्रेंस में कुछ आए तो रडार उसको मार के गिरा देंगे। जब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा वो उस रडार के बिल्कुल नीचे से, उसकी उसकी जो कैपेसिटी है डिटेक्ट करने की, उसके नीचे से आता है। तो उसे आप रडार भी से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते और इतनी स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है, तो जब तक पकड़ में आएगा तब तक तो टारगेट को हिट करके वापस आ चुका होगा। तो ये कहानी है। ये इतनी तेजी से कहीं से भी लैंड, एयर या वाटर से लॉन्च किया जा सकता है कि वो सीधा बॉम्ब गिरा के वापस आ सकता है। खास बात यहाँ ये है कि अभी जो चाइना ने डेवलप किया उस पर क्लैरिटी नहीं है। अमेरिका को इतने टाइम बाद पता चला तो कई बातें चल रही हैं मार्केट में, पेपर्स अलग अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ का ऐसा कहना है कि जो ग्लाइडर गया है वो असल में एक बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रखा हुआ था, जो हम पीछे समझते हैं कि इस एक बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने छोड़ी, उसके अंदर ये एक ऐसा एक हाइपरसोनिक व्हीकल था। जब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में यहाँ कहीं पहुंचा होगा तो फिर उससे वो जो अनमैन्ड हाइपरसोनिक व्हीकल था वो निकला और वो टक्कर काट के वापस आ गया। लेकिन कहा जा रहा है कि वो अपना टारगेट मिस कर गया पर उसने अपनी टेस्ट को पूरा कर लिया।
तो ये कहानी है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की, इसमें होना क्या है कि देखिए, ये और ज्यादा इजी आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगा मुझे, कि नॉर्मली मिसाइल लॉन्चर से आप बैलिस्टिक मिसाइल, ये रेड वाला देख रहे हैं, ऐसे मिसाइल जाके टारगेट पे हिट करती है। और क्रूज मिसाइल जो है बिल्कुल एटमॉस्फेयर से नीचे रहती है। ब्रह्मोस की खास बात है, ब्रह्मोस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स। आपने लॉन्च किया, आप टारगेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, वो जाके टारगेट को हिट कर देगा। लेकिन अब जो ये ग्लाइडर मिसाइल्स होती हैं, ये जाके पहले ऊपर जाती हैं बैलिस्टिक की तरह, फिर मुड़ जाती हैं, फिर इनसे ये एक ग्लाइड व्हीकल जाके आपके टारगेट को हिट करता है, तो वो बहुत प्रिसाइज होता है, लोकेशन पे हिट करता है। वही जो ग्लाइडर टेक्नोलॉजी है वो हाइपरसोनिक गति पे काम कर रही है। अब जो जो व्हीकल चाइना का था वो हाइपरसोनिक स्पीड में गया था। अगेन क्लैरिटी इसमें अलग अलग थोड़े डाउट है, कोई कुछ रिपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ रिपोर्ट कर रहा है, बट नॉर्मली ये तो कंफर्म है कि उन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया है सक्सेसफुली। इंडिया ने हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर टेक्नोलॉजी को दिखाया था कि इंडिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी है। अब खास बात की 3-4 मिसाइल्स न्यूज में, एक जिरकॉन, एवनग्रैड, DF-17, HGV, AGM 183A। अब क्या नाम है थोड़ा देख लेते हैं, अगर बाय चांस कभी हमें आगे जरूरत पड़े कि पता करने में क्या चीज है ये असल। तो जिरकॉन और एवनग्रैड असल में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि रशिया ने डेवलप किए हैं। एवनग्रैड को लेके तो उनका कहना है कि भाई ये जो है 27 मैक से भी ज्यादा तेज जा सकता है। क्या कहना है कि हम मिसाइल के ऊपर एक बूस्टर के ऊपर इन्हें प्लांट कर देंगे तो और तेजी से ट्रेवल करेगा। यह है एवनग्रैड। जिरकॉन एक ऐसी मिसाइल थी जो उन्होंने सबमरीन से चेक करी है, टेस्ट करी है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और रिसेंटली जो चाइना ने टेस्ट किया था वो था DF-17 HGV। तो DF-17 कई जगह कहा जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अंदर ये HGV नाम का ग्लाइडर हाइपरसोनिक व्हीकल था, जो कि अनमैन्ड था ऑब्वियसली। तो कई जगह कहा जा रहा है कि भाई DG-17 ही असल में इनका एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो उसको थोड़ा सा, पर ये DF-17 या तो वो व्हीकल था जिसके अंदर वो मिसाइल गई थी, या फिर वो पूरा ही जो कंपोनेंट था वही था वो। कुछ जगह इसको बैलिस्टिक कहा जा रहा है और उसके अंदर HGV की बात की जा रही है कि HGV असल में एक हाइपरसोनिक मिसाइल था। फिर AGM 133A, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि अमेरिका प्रिपेयर कर रहा है। अगेन एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ये अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। तो इससे होगा क्या, फास्टर, मोर प्रिसाइज, और जहां अटैक करना है सीधा उस जगह पर आप अटैक कर पाएंगे। ये इसकी खास बात है, इसीलिए इतना ज्यादा न्यूज में ये रह रहा है। और जो बेसिक 2 टर्म हमें डिस्कस करने हैं कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। मैंने बताया आपको, दोनों में बैलिस्टिक मिसाइल आउटर एटमॉस्फेयर तक जाती है और फिर जाके टारगेट पे गिरती है। क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसको आप गाइड करते हैं, में टर्बोजेट इंजन लगे होते हैं। आगे जो और डिटेल्स हैं, जैसे स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, रैमजेट इंजन क्या होता है, तो हमने मिसाइल्स के ऊपर ऑलरेडी 2-4 वीडियो बनाए हुए हैं सीरीज में, जो आप बाद में जाके देख सकते हैं। जो हमने हर टेक्नोलॉजी, चाहे वो रैमजेट हो, स्क्रैमजेट हो, वो सब डिस्कस करी है। पर प्राइमरीली ये कहानी थी हाइपरसोनिक न्यूज की। और इंडिया के इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, और जो मिसाइल आपकी स्पीड ऑफ साउंड को का बैरियर ब्रीच कर गई है, यानी 5 मैक से भी ज्यादा तेज जा रही है, वो ऑलरेडी हाइपरसोनिक है। कहा जा रहा है कि अग्नि 5 शायद एक हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाए आगे जब उसमें बूस्टर लगाया जाए। पर प्रेजेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है ये कि इंडिया और रशिया मिलके ब्रह्मोस 2 जो बना रहे हैं, विच इज अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये अभी तक की क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक वगैरह की कहानी है। हाइपरसोनिक क्या देगा आपको, स्पीड, एक्यूरेसी, और रडार भी डिटेक्ट उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये चाइना ने डेवलप किया है, तो अमेरिका के लिए थोड़ी खतरे की घंटी है ये, और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है ये। तो इंडिया खुद का भी डेमोन्स्ट्रेटर पिछले साल सितंबर में लॉन्च कर चुका है। DRDO ने हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल लॉन्च किया था। तो इंडिया भी उस टेक्नोलॉजी पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। तो ये था आज का लेक्चर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग ओनली आईएएस।